हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, इंडिया ने अपना फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस निकाला है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो सेंसस होते हैं उनके अंतर्गत जितने भी डेटा आते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सेंसस के अंदर क्या क्या वाटर बॉडीज़ कवर की गई हैं, वाटर बॉडीज़ की डेफिनेशन क्या है और क्या क्या अलग अलग स्टेट्स के वेरिएबल डेटाज आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए, बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सेंसस या रिपोर्ट के लिए ये हम उसके बारे में जानें कि वो कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है। तो इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस है उसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इन्होंने बेसिकली जितने भी पॉन्ड, टैंक्स, लेक और रिजर्वॉयर हैं इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की है और उसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस को रिलीज़ किया है। ये सेंसस बेसिकली कंडक्ट हुई थी 2018-19 में और इसके अंतर्गत पूरे 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज़ की एनालिसिस की गई है। अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें वाटर बॉडीज़ का सेंसस करना पड़ा। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सेंटर थी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, उसके पास जो जितने भी वाटर बॉडीज़ के डेटा थे वो एक स्कीम के तहत आते थे। एक स्कीम थी RRR। अब यहाँ पे आप RRR को रामचरण और जूनियर NTR के RRR से कंफ्यूज मत करिए। RRR का मतलब है रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन। इसके अंतर्गत जितनी भी वाटर बॉडीज़ को रिपेयर या रिनोवेट किया जाता था उससे जो डेटा मिलता था भारत सरकार उसी डेटाबेस को फॉलो करती थी। लेकिन 2016 में जो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उन्होंने ये रेकमेंड किया कि अब हमें ज़रूरत है कि हम एक सेपरेट वाटर बॉडीज़ का सेंसस करें। क्यों? इसलिए कि हम स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं डेटा को कलेक्ट कर पा रहे थे जो पर्टिकुलर रिवर या फिर कोई वाटर बॉडीज़ है जिनका रिपेयर हो रहा है या फिर रिनोवेशन हो रहा है। हम जब सेंसस कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सभी के डेटा आएंगे और उसके बाद हम जो भी स्कीम निकालेंगे उनको रिपेयर रिनोवेट करने के लिए वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कंडक्ट हो पाएंगी। इस जो रिकमेंडेशन को मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन किया कि आप फर्स्ट सेंसस जो अपना है वो कंडक्ट करिए। 2018-19 में ये पूरी एनालिसिस, पूरे सेंसस को कंडक्ट किया गया। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इस डेटा सेंसस के अलावा साथ ही साथ माइनर इरिगेशन के लिए भी आपको सेंसस का करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी एनालिसिस की और साथ में 6 ऐसे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनकी भी एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे जो डेफिनेशन दी गई है वाटर बॉडीज़ की इस सेंसस के अंदर। भारत सरकार ने वाटर बॉडी को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी नेचुरल या मैन मेड वाटर बॉडीज जो कि इंडस्ट्रियल, ड्रिंकिंग, रिलीजियस ग्राउंड या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इरिगेशन पर्पस के यूज में, इस तरीके की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो इन सभी कामों के लिए किया जा रहा है, उसको वाटर बॉडी कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि टैंक हो गए, रिजर्वॉयर हो गए, पॉन्ड्स हो गए। साथ ही साथ उन्होंने एक और डेफिनेशन दी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या फिर कोई छोटी वाटर बॉडी फॉर्म होती है किसके तहत, बर्फ के पिघलने के कारण या फिर कोई नदी अपना जो स्ट्रीम है या फिर अपना डायरेक्शन बदल लेती है उसके कारण, या फिर कोई रेन वाटर या ड्रेनेज के थ्रू जो है एक छोटा सा एरिया डेवलप होता है पानी का, उसको भी हम वाटर बॉडी की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन क्या इस सेंसस में सारी वाटर बॉडीज को कवर किया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 कैटेगरी बनाई गई हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज और उनके सेंसस भी नहीं कंडक्ट करवाए गए हैं। इन 7 कैटेगरी में सबसे पहले आता है आपका ओशियंस एंड लगून्स। दूसरे नंबर पे है आपका रिवर, स्ट्रीम, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, कैनाल हैं जो कि फ्री फ्लोइंग है, जिनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है या फिर वो पानी को स्टोर नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। तीसरे नंबर पे आपका स्विमिंग पूल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है।
जो कवर्ड वाटर टैंक है जिनको फैमिली या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है वो भी एक्सक्लूडेड है। साथ ही साथ कोई ऐसा वाटर टैंक जो कि कोई एक इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है। छठवां है कि कोई भी ऐसी टेम्पररी वाटर बॉडी जो कि डिगिंग या फिर माइनिंग के पर्पस से बनाई गई हो, या फिर आप देख लो ब्रिक किल्स या जहाँ पे ईंटें बनती हैं वहां पर भी ऐसी छोटी छोटी डिग करके वाटर बॉडीज को क्रिएट किया जाता है क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में पानी का काम लगता है, लेकिन हम इन्हें एज अ वाटर बॉडी नहीं देख सकते हैं। जो हमारा सातवां है वो है पक्का ओपन वाटर टैंक क्रिएटेड ओनली फॉर कैटल टू ड्रिंक वाटर। ऐसे कोई भी टैंक्स जो आपके कैटल्स हैं उनके पानी पीने के लिए भी बनाए गए हों, वैसे टैंक्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ वाटर बॉडी। और इन सातों कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है फर्स्ट वाटर सेंसस से, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डेटा रिवील हुआ है। देखिए, जो ये सेंसस है इसमें जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने पूरी 24,24,540 जो वाटर बॉडीज हैं उनकी एनालिसिस की। अब इस 24,24,540 वाटर बॉडीज में से 38,496 जो वाटर बॉडीज हैं, यानी कि ये हो गया 1.6% जो वाटर बॉडीज हैं वो एनक्रोच्ड हैं। अब देखिए, एनक्रोच्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। एनक्रोच्ड का मतलब होता है, अभी आपने देखा होगा कि यमुना एनक्रोचमेंट का जो दिल्ली इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। एनक्रोचमेंट से क्या होता है कि कोई रिवर है उसके आसपास की जो जगह है, जो ज़मीन की जगह है, वहाँ पे लोग धीरे धीरे बसने लगते हैं और उससे क्या होता है कि वो और नदी के नज़दीक जाके बसने लगते हैं, वहाँ पे और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो वो वाटर बॉडी है उसका एरिया कम होने लगता है और वो डिप्लीट होने लगती है। इसी को कहते हैं इंक्रोचमेंट। तो भारत में टोटल 1.6% वाटर बॉडीज जो हैं वो एनक्रोच्ड हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो 1.6% वाटर बॉडीज हैं इनमें से 95% जो एनक्रोच्ड वाटर बॉडीज हैं वो रूरल एरिया में पाई जा रही हैं। देखिए, रूरल एरिया में पाई ही जाएंगी, ये लॉजिकली है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ तो आपकी रूरल एरिया में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहीं क्रिएट होती हैं। अर्बन टाउन्स में तो बहुत ही कम जो है वाटर बॉडीज हैं। इस कारण से जितनी भी ये 1.6% एनक्रोच्ड वाटर बॉडीज हैं उनमें से 95% वाटर बॉडीज रूरल एरिया को बिलोंग करती हैं। ऑलमोस्ट 63% वाटर बॉडीज जो हैं वो लेस देन अ क्वार्टर ऑफ एरिया अंडर एनक्रोचमेंट है। देखिए, जो पॉइंट है इसमें ये बता रहा है कि दो टाइप के इंक्रोचमेंट है। अब ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर एक मेजरमेंट है कि कितना एरिया इंक्रोच किया गया है। तो 63% जो वाटर बॉडीज हैं उनमें एक क्वार्टर से कम एरिया इंक्रोचमेंट के अंदर आया है, लेकिन जो 12% वाटर बॉडीज हैं उसमें आप 3 क्वार्टर से ज्यादा जो है एरिया अंडर एनक्रोचमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 12% जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर एनक्रोचमेंट बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी यहाँ क्वार्टर का जिक्र मैं फिर से बता रही हूँ, मेजरमेंट के लिए किया गया है कि कितने लेवल का एरिया इंक्रोच किया गया है। अब हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलमोस्ट 40% यानी यहाँ पे 15,301 वाटर बॉडीज जो है अंडर एनक्रोचमेंट है। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है जिसके अंदर 8,366 जो वाटर बॉडीज हैं वो अंडर एनक्रोचमेंट चल रही हैं। और तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है जहां पर 3,920 वाटर बॉडीज अंडर एनक्रोचमेंट है। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, यहाँ पे 40% जो वाटर बॉडीज हैं वो अंडर इंक्रोचमेंट है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना है कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के अंदर नो एनक्रोचमेंट पाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं उनके अंदर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम रिपोर्ट की माने तो वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 यानी साउथ 24 परगना है, वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट वाटर बॉडीज के लिए रैंक हुआ है, सबसे नंबर 1 पे। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जो है सबसे ज्यादा 3.55 लाख वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करें उसके बाद है आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,537 वाटर बॉडीज हैं। और तीसरे नंबर पे अगेन वेस्ट बंगाल का ही हावड़ा एरिया है जो कि 36,301 वाटर बॉडीज यहाँ पे पाई जाती हैं।
तो 2 पॉइंट यहाँ याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एनक्रोचमेंट के मामले में नंबर 1 पे कौन है, कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल विदाउट इंक्रोचमेंट वाटर बॉडीज कहाँ है, तो वहां पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल का साउथ 24 परगना। अब देखिए, हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो किस माध्यम से कलेक्ट किया गया है, क्योंकि भारत में अब कई सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, सैटेलाइट है, जियो टैगिंग है, मैपिंग है, तो इन सब से भी डेटा कलेक्ट होता है। लेकिन ये जो सेंसस कंडक्ट किया गया है ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पे कंडक्ट किया गया है, ये पेपर बेस्ड मेथड था। इसके अंदर हमने 3 शेड्यूल कैटेगरीज डिवाइड की। सबसे पहले विलेज शेड्यूल, दूसरा है अर्बन शेड्यूल और तीसरा है वाटर बॉडी शेड्यूल। इसको हमने ऑन पेन और पेपर इस कैटेगरी के अंदर जो भी डेटा मिले हमने उसको लिखा। दूसरा हमने इस्तेमाल किया है स्मार्टफोन का। किस लिए? स्मार्टफोन के जरिए हमने जितनी भी बॉडीज हैं उनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता लगाया है। साथ ही साथ हमें फोटोज लेने के लिए भी, एज यू नो कि स्मार्टफोन से क्या क्या काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए हमने स्मार्टफोन का भी यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें इस वीडियो को, 1 से 2 बार देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.